हाय दोस्तों, मैं हूँ फाल्गुनी गज्जर और मेरी चैनल भाविशा 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महक 7वीं बार दुल्हन बनी थी, मगर नई दुल्हन की तरह ना ही उसके दिल में उत्साह था, ना ही नई लाइफ शुरू होने के नए सपने। बात कुछ ऐसी थी कि महक दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, मगर जब भी उसकी शादी तय होती तब शादी के दिन ही उसके दूल्हे को कुछ न कुछ हो जाता, वह मर जाता। सुंदर होने के कारण सभी लड़के उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाते। घर वाले के मना करने पर भी लड़के की जिद के आगे कुछ न चलता। महक को अपने सुंदर होने का बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। उसका नसीब अच्छा था कि हर लड़का उससे शादी करने के लिए और मरने के लिए भी तैयार हो जाता था। आज उसकी 7वीं शादी है और महक बहुत ही घबरा रही थी कि आज भी कुछ अनर्थ ना हो जाए। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और महक की सहेलियों ने कहा कि नदी के ऊपर का पुल टूट गया है और बहुत जानहानि हुई है। उसमें कुछ बाराती भी थे, ऐसा भी मालूम पड़ रहा है। कहीं उसमें बोलते बोलते वह रुक गई। महक अवाक हो गई, क्योंकि 6 बार जिस किसी से उसकी शादी तय हुई थी वह उसे जानती नहीं थी, मगर इस बार जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी उसे वह जानती ही नहीं, मगर उससे दिलो जान से मोहब्बत भी करती थी। और यह बात सुन वह बहुत ही परेशान हो गई और माता रानी के सामने माथा टेककर उसने कहा कि माँ, मेरा नसीब चाहे जितना भी बुरा सही, मगर मेरा रोहन बुरा नहीं, प्लीज़ उसकी जान बचा लेना। सब नदी के पास गए। कई लोगों की लाशें बरामद हुई। वहाँ महक भी पहुँच गई। वहाँ कई सारे बाराती जिन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। महक उन सभी को पहचानती तो नहीं थी, मगर बाराती होने के कारण वह घबरा रही थी कि कहीं इन लाशों में रोहन ना हो। वह इधर उधर घूम रही थी। तभी एक पुलिस वाला बोला, बेचारा शादी से पहले ही मर गया, उसके ऊपर कफन ढका था। महक घबराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे, मगर महक अभी भी धीरे धीरे उस लाश की ओर बढ़ रही थी। मन में हजारों तूफान उठ रहे थे कि क्या इस बार भी मेरे साथ वैसा ही होगा? क्या इस बार भी मेरी शादी नहीं होगी? हे माता रानी, मेरे कारण ही मेरे रोहन की यह हालत हुई है। वह लाश के पास बैठे बैठे अपने आप को कोस रही थी। मैं ही बहुत बदनसीब हूँ। काश कि मैंने रोहन की शादी करने की जिद को पूरा नहीं किया होता तो आज मेरा रोहन जिंदा होता। तभी अचानक किसी ने उसके मांग में सिंदूर भर दिया। बारिश में सिंदूर उसके पूरे मुंह पर आ गया। यह देख महक गुस्सा हो गई कि किसने यह काम किया। मैं अपने दूल्हे के शव के पास रो रही हूँ और कोई मेरी मांग भर रहा है। वह गुस्सा होकर पीछे मुड़ी। उसका हाथ उठने ही वाला था कि रोहन ने सेहरा हटाया। रोहन को अपने सामने देख उसका हाथ रुक गया और वह उसके गले लग गई। तभी रोहन बोला कि तुम्हारे घर पहुंचकर मुझे पता चला कि किसी ने नदी में बारात की गिरने की खबर तुमको दी है। यह खबर सुन मैं तुरंत ही वहां से निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम बिना सोचे समझे खुद को ही दोष दे रही होगी और मेरा कथन सही निकला। चलो यार, अब तो मुझसे शादी कर लो। उठो, मैं जिंदा हूँ। महक हंस पड़ी और रोहन के साथ उसके 7 फेरे भी हो गए। आज दोनों बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, जय श्री कृष्ण।